हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं अपने 6 मंथ की बेबी का किस तरह से केयर करती हूँ इस विंटर में। जैसे कि आपको पता है दिसंबर की सर्दी बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है अभी, और आप किसी भी सिटी में रहते हो जहाँ पे ठंड का ज़्यादा कहर होता है, जैसे शीतलहर जिसे हम बोलते हैं, वो आपको 15 दिसंबर के बाद से स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उसे बहुत एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। तो स्काई मेरी बेटी उठ चुकी है, उसके बाद वो डैडा से बात करती है। सबसे पहले उसका यही रूटीन होता है और मैं उसे 8 बजे से पहले नहीं उठाती हूँ। अगर वो उठती भी है तो मैं उसे रूम को अंधेरा रखती हूँ, जिससे उसे ऐसा लगता है कि ये जो है नाइट का टाइम है, तो वो उठने के लिए, बाहर निकलने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं करती। और मैं भी उसके साथ ब्लैंकेट में होती हूँ ताकि वो रिलैक्स होकर के मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन बाहर ना निकले। तो आप ऐसा करो कि बेबी को ज़्यादा आप सवेर मत उठाओ, जिसके 8 बजे तक आप निकाल सकते हो उसको बाहर। उससे पहले आप उसे रूम में ही रखो, उसे पैम्पर करो, उसके साथ खेलो। और उसके बाद ये अकेले खेलती है थोड़ी देर डैडा से बात करने के लिए। उसके बाद मैं फ्रेश अप होने चली जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अगेन से आती हूँ उसको उठाने के लिए। तो उसे जब मैं फिर लाइट जलाती हूँ और फिर उसे जब निकालने लगती हूँ बेड से, तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ अब मुझे बाहर जाना है। वो एक्साइटेड हो जाती है और बहुत प्यारा सा स्माइल देती है, और फिर उसके बाद वो मेरे साथ बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाती है। तो इसका जो मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट होता है वो 8 AM से स्टार्ट होता है। मैं इसको, अगर ये 6 AM पे या फिर 7 पे उठ जाती है, फिर भी मैं इसे 8 बजे ही निकालती हूँ बाहर। उसके बाद मम्मी जो है वो सारे घर के काम से फ्री होकर के आग जला देती है, और मैं उसको उठाने के बाद सबसे पहले मैं उसको आग के पास लेके आती हूँ। और यहाँ पे आग जलती रहती है, तभी इसकी फर्स्ट मालिश होती है, ऑयल मसाज। और मैं इसे सरसों के तेल से मसाज करती हूँ। उसमें थोड़ा सा आप लहसुन वगैरह डाल करके अगर उसको पका के मालिश करो तो बच्चे को जो है गर्माहट मिलती है। उसके बाद उसे कवर अप रखो, 2 से 3 लेयर ड्रेसेस डाल के रखो। जितना आप पहनते हो उससे 2 लेयर ज़्यादा बच्चे को रखो। ये मेरी बेटी 6 मंथ की है। उसके बाद मम्मी उसका मसाज करती है, तब तक मैं आ जाती हूँ चाय बनाने के लिए। और मैं अपने लिए चाय और मम्मी के लिए, दोनों के लिए बनाती हूँ। उससे पहले मॉर्निंग की चाय बन जाती है, लेकिन मैं उठती हूँ लेट बाबू के कारण, तो फिर मैं चाय बनाती हूँ। तब तक मम्मी उसको मसाज करती है। उसके बाद उसका डायपर वायपर चेंज करती है, उसका ड्रेस वगैरह सब चेंज कर देती है अगर डायपर लीकेज वगैरह होता है तो। अगर नहीं होता है तो फिर सेम ड्रेस उसे पहना देती है, और फिर उसको अच्छे से थोड़ा सा आग से सेकती भी है। उसके फेस को थोड़ा सा, उसके मतलब हाथ को, पैर को अच्छे से मसाज करके फिर उसको सेक करके फिर सॉक्स वगैरह सब फिर से अगेन उसको कवर अप कर देती है। और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये एक चाय मसाला था, जो मसाला चाय में पीती हूँ, वो इसकी भी रेसिपी मैं कभी शेयर करूँगी आपसे। उसके बाद मैं लेती हूँ 1 ग्लास वार्म वाटर, और मेरी जो दिन की शुरुआत होती है वो 1 ग्लास वार्म वाटर से होती है। उसके बाद मैं चाय पीती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा सर्दी है तो चाय तो बनता ही है। चाय के बिना तो भाई इतनी सर्दी में हम सर्वाइव नहीं कर सकते, और मेरी इतनी हैबिट तो नहीं है, बट सर्दी में चाहिए। और मसाला वाली चाय तो चाहिए ही मॉर्निंग टी के लिए। और उसके बाद चाय लेके मैं यहाँ आ जाती हूँ। मम्मी तब तक मालिश कर ही रही है, जो मैंने आपसे बताया मॉर्निंग की इसकी फर्स्ट मालिश होती है। और मैं इसको यही 8 साढ़े 8 बजे ही मालिश देती हूँ, जो इसकी फ़र्स्ट मालिश होती है। और मैं कितने टाइम मालिश करती हूँ इसकी, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी आगे के ब्लॉग में। और इसको किस तरह से मैं पूरे दिन मतलब कवर अप रखती हूँ, क्या रूटीन होता है, सारे कुछ मैं शेयर करूँगी। तो आप इस ब्लॉग में पूरे एंड तक बने रहना। और आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं 0 to 1 ईयर के लिए, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद मैं इसका डायपर फिर अगेन से चेंज करती हूँ। 11 बजे मैं इसको फिर लेके आती हूँ छत पे। मतलब धूप हमारे घर में छत पे मोस्टली अच्छा सा धूप आता है, कवर अप रहता है पूरा जो रेलिंग से। तो यहाँ पे जब हवा तेज़ नहीं चल रही होती है तब मैं लेकर आती हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको बरांडा पे धूप दिखाती रहती हूँ, या फिर घर में ही इसको खिलाती हूँ, स्ट्रोलर में घुमाती हूँ, या फिर मैं इसके साथ खेलती रहती हूँ। ये अपने भाई बहन या फिर नानी के साथ घूमती रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये धूप में मैं इसको 11 बजे लेके आती हूँ। अगेन से इसका डायपर चेंज करती हूँ। अगर डायपर गीला रहता है तो फिर इसको मैं ऐसे धूप में अच्छे से विटामिन डी देती हूँ। और यहाँ पे ये अच्छे से धूप में एंजॉय करती है। आप देख सकते हो इसके फेस पे धूप। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि बेबी मेरी काली हो जाए, गोरी हो जाए, नो मैटर। बच्चे को धूप में जितने अच्छे से आप रखते हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है सर्दियों में। इसके बाद मैं भी इसके साथ सन बाथ ले रही हूँ, मतलब सन बाथ ही इसको बोल सकते हैं। आप देख सकते हो कितना फेस पे धूप है।
और बहुत अच्छा से ये मेरे साथ भी इंजॉय करती है। तब तक 11 बज जाता है और ये इसका फ़र्स्ट मील देती हूँ। सबसे पहले सुबह जब उठती है तो मैं इसको फ़ीड देती हूँ। फ़र्स्ट ब्रेस्ट फीड देती हूँ या फार्मूला देते हो अगर आप तो फार्मूला दो, मेरी बेबी ब्रेस्ट फीड ही लेती है। उसके बाद ये मम्मी मेरी जो है उसको लेकर के फिर मम्मी बैठ जाती है छत पे ही, और फिर मैं आ जाती हूँ उसका जो फर्स्ट मील होता है वो प्रिपरेशन के लिए। तो कभी कैरेट प्यूरी, कभी पोटैटो प्यूरी, कभी एप्पल प्यूरी, इस तरह की कोई प्यूरी फॉर्म में देती हूँ। मेरी बेबी 6 मंथ की है तो मैं उसे प्यूरी फॉर्म में इसी तरह से ग्राइंड करके देती हूँ। कुछ भी फूड देती हूँ जो इसका ब्रेकफास्ट होता है। मैं अपने बेबी को 3 टाइम फूड देती हूँ। तो आज इसके लिए पोटैटो प्यूरी बना है और इसको पोटैटो प्यूरी बहुत ज़्यादा पसंद है और वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करो फर्स्ट मील तो आप कर सकते हो। उसके बाद इसको मैं ये धूप में ही बिठा के खिलाती हूँ और उसके बाद मैं इसका जो हेड का टोपी होता है मैं खोल देती हूँ ताकि ये इसके हेड में थोड़ा सा धूप लगे और ये थोड़ा रिलैक्स रहे। फिर इसको मैं अच्छे से खिला देती हूँ जो इसका फर्स्ट मील होता है। और जब तक ये खाना एंजॉय करती है तब तक मैं भी इसके साथ ऐसे खेलती रहती हूँ। कुछ इसको टॉय वगैरह देते रहो। बच्चे को आप ये एक चीज़ की आदत कभी मत लगाना, मोबाइल दिखा करके, टीवी दिखा के, राइम्स सुना करके खाना खिलाने का। आप कोशिश करो उसको कुछ खेलने के लिए दे दो और वो अच्छे से खाना खाए। उसके बाद ये अपना फिर से स्टार्ट हो जाती है कुछ खेलने के लिए। अगेन से मैं इसको धूप में ही रखती हूँ और मैं इसको 2 घंटे तो धूप लगाती हूँ। मॉर्निंग का जो होता है 2 घंटे के लिए मैं जैसे 11 से 1 बजे तक अच्छी सी धूप होती है तो मैं इसको छत पे रखती हूँ। उससे पहले मैं नीचे रखती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा करके पूजा करने के लिए और उसके बाद वो जो है खाना खाने के बाद सो जाती है और फिर मैं भी अपना यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। और नाश्ता करने के बाद मैं अपने इस बेबी को लेकर के सो जाती हूँ। तो ये मेरी मॉर्निंग टू आफ्टरनून का रूटीन होता है।